ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्वभूषण हरिचंदन ने आज छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई। रायपुर में कल से शुरू हो रहा है कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन। इसमें देश भर के कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत 24 और 25 फरवरी को आरंग में आवासहीन अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 15 मार्च तक आवेदन लिए जा रहे हैं। और समाचार विस्तार से। विश्वभूषण हरिचंदन ने आज छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई। राज्यपाल श्री हरिचंदन ने हिंदी में ईश्वर के नाम की शपथ ली। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित थीं। शपथ ग्रहण के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्य न्यायाधिपति अरूप कुमार गोस्वामी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित अन्य गणमान्य लोगों ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ और समापन पारंपरिक पुलिस बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्यगीत की धुन भी बजाई गई। शपथ ग्रहण के बाद नवनियुक्त राज्यपाल श्री हरिचंदन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के अलावा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, लोकसभा सांसद अरुण साव और सुनील सोनी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक तथा कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के अलावा विभिन्न आयोगों और निगम मंडलों के अध्यक्षों के साथ ही विश्वविद्यालयों के कुलपति और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनने से पहले श्री हरिचंदन आंध्रप्रदेश के राज्यपाल थे। ओडिशा निवासी श्री हरिचंदन ओडिशा राज्य विधानसभा के लिए 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इस दौरान उन्हें ओडिशा सरकार में 4 बार मंत्री का दायित्व भी दिया गया था। अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री के साथ श्री हरिचंदन ने कानून की शिक्षा प्राप्त की है। राजनीति में आने से पहले वे लंबे समय तक वकालत के पेशे में भी सक्रिय रहे। श्री हरिचंदन ने ऐतिहासिक जेपी आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए आपातकाल के दौरान उन्हें कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। श्री हरिचंदन का साहित्य में भी विशेष योगदान रहा है। उनकी प्रमुख रचनाओं में महासंग्राम और महानायक, मरुभताश, राणा प्रताप और शेष झलक विशेष रूप से चर्चित रही हैं। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी रायपुर में कल से शुरू हो रहा है। इस अधिवेशन को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान देश भर के कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी रायपुर में मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी अधिवेशन में विशेष रूप से शामिल होंगे। श्री खड़गे आज शाम रायपुर पहुंच गए हैं। अधिवेशन के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि अधिवेशन के पहले दिन संचालन समिति की बैठक होगी। इसमें पूर्व निर्धारित एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 6 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। इस समिति में 60 सदस्य शामिल हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि अधिवेशन के पहले दिन संचालन समिति की बैठक होगी। इसमें कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव होगा। वहीं 25 फरवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक होगी। अधिवेशन के अंतिम दिन 26 फरवरी को जनसभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान दिलाने के लिए इन दिनों भाजपा द्वारा प्रदेश भर में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत पार्टी द्वारा 24 और 25 फरवरी को आरंग में आवासहीन अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। आज प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव करने का प्रयास किया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में, राज्यसभा के पूर्व सांसद रामविचार नेताम रामानुजगंज में और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कोरबा में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसी कड़ी में रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भागत, सीतापुर में सांसद गोमती साय, जशपुर में कृष्ण कुमार राय, बस्तर में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, मुंगेली में दुर्ग सांसद विजय बघेल, अंतागढ़ विधानसभा में पूर्व विधायक विक्रम सेंडी, सारंगढ़ में जिला भाजपा अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन स्थानों पर कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उनका आवास दिलाने की मांग की।
इसी तरह अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी भाजपा पदाधिकारियों ने मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में करीब 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों में शामिल हैं, लेकिन अभी तक इनमें से अधिकांश परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल सका है। भाजपा नेताओं ने इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब समाचार में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अपने बैंक खाते में आधार संख्या जुड़वाने के लिए कल रायपुर जिले की सभी सहकारी समितियों में शिविर लगाए जाएंगे। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि शिविर में हितग्राही किसानों के बैंक खाते में आधार संख्या जोड़ने के साथ ही नए किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड भी बनाए जाएंगे। रायपुर में सत्य शोधन ट्रस्ट द्वारा आज पत्रकार वार्ता में कहा गया कि बलरामपुर में आदिवासियों की स्थिति चिंताजनक है और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने को कहा जा रहा है। इस पत्रकार वार्ता में झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक निर्मल कौर, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर TD ढोंगरा, B गोपा कुमार, सुषमा खोया और पूर्व न्यायाधीश राकेश सक्सेना शामिल थे। इन सभी ने कहा कि बलरामपुर में आदिवासियों को उनके रीति रिवाजों को मानने से मना किया जा रहा है। इन वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने आज स्थानीय आदिवासियों से मुलाकात कर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। इन वक्ताओं ने राज्य सरकार से मांग की कि आदिवासियों की स्थिति बहाल करने के साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। इसके तहत राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस आंदोलन को विभिन्न संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने बालोद प्रवास के दौरान जिले के गुरूर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरना स्थल पर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा की। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में युवाओं से आवेदन लिए जा रहे हैं। इसमें शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। सेना में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवश्यक जानकारी देने के लिए विभिन्न जिलों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। इस भर्ती रैली से संबंधित ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्नों का नमूना प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी हेल्प डेस्क के ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय से टेलीफोन नंबर 0771-296-5213 पर संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्ष 2019, 20 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। संगीत और नाटक से जुड़ी देश की 8 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। इनमें छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोक गायिका और खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ममता चंद्राकर भी शामिल हैं। वहीं संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला और कठपुतली जैसी कलाओं से जुड़े 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किए गए। इनमें खैरागढ़ स्थित विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दिवाकर कश्यप और डॉक्टर प्रभाकर कश्यप को भी चुना गया है। इन्हें उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संगीत और कला का प्रभाव क्षेत्र किसी भी तरह की भौगोलिक सीमाओं से परे है। उन्होंने कहा कि कलाओं ने ही सदियों से हमारी अतुल्य संस्कृति को जीवंत बनाए रखा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने डॉक्टर ममता चंद्राकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया है कि भारतीय हज कमेटी के निर्देश के अनुसार सऊदी अरब सरकार द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस वर्ष हज यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री खान ने बताया कि इस आधार पर भारतीय हज कमेटी ने ऐसे बच्चों की हज यात्रा के लिए अब तक प्राप्त आवेदनों को निरस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के रायपुर स्थित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने सौजन्य भेंट की। दोनों ही राज्यपालों ने परस्पर एक दूसरे को राज्यपाल के रूप में नए प्रदेश का दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। जल ग्रहण मिशन योजना के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ, लेखापाल सहित विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए 14 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कल दुर्ग में वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक समस्याओं के निराकरण के लिए संभाग स्तरीय चिकित्सा परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 10,000 से अधिक बुजुर्ग शामिल हुए। शिविर में आवश्यकता के अनुसार मरीजों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। सूरजपुर जिले के बसदेई चौकी क्षेत्र में आज बारातियों को लेकर जा रही गाड़ी के पलट जाने से इसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा जिले में बरबसपुर मार्ग पर एक पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में दोपहिया सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी रायपुर के ब्रिजनगर में हुए दोहरे हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि नवविवाहित जोड़े ने एक दूसरे पर चाकू से वार किया था। टिकरापाला पुलिस द्वारा घटना के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। और मुंगेली पुलिस ने एक चिटफंड कंपनी के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस द्वारा चिटफंड से संबंधित विभिन्न मामलों में अब तक 7 संचालकों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्वभूषण हरिचंदन ने आज छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई। रायपुर में कल से शुरू हो रहा है कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन। इसमें देश भर के कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत 24 और 25 फरवरी को आरंग में आवासहीन अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 15 मार्च तक आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।